क्या ना आप लोगों को। यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है ठीक है, मुझे बस 2 मिनट देना है, मैं आता हूँ अभी। और अभी जो हम करेंगे ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट करेंगे। एंड इसके बाद हम करेंगे क्या कहते हैं तुम्हारा वो डेटा। अप्लाई के लिए क्या कर रहे हो अभी? जॉब अप्लाई के लिए। अप्लाई गुड़गांव की कंपनी में अप्लाई कर रहे हो आप लोग? सर नहीं आ रही आपकी वॉइस। हाँ अभी आएगी अनुराग, अब आएगी। अब आ गया ना, पानी पी लेके आया था। चलो अभी कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा देखो सुनो, अभी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं एक बार यहाँ पे पैकेज कौन सा है, वीकेंड जीडीबीसी क्लास, ठीक है, लास्ट वाला पैक प्रोजेक्ट है हमारे, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसके अंदर ये है हमारे पास, और इसमें बेसिक सी क्लास है हमारी ऐप नाम की। ठीक है, मेन है इसके अंदर। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, देखो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट होता है क्या है बेसिकली। ठीक है, बेसिकली ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि या तो सारे की सारी क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे या तो एक भी नहीं करेगी। इधर ऑल क्यूरी एग्जीक्यूट और नन। ठीक है, या तो सारी की सारी करेंगे या एक भी नहीं करेगी क्यूरी आपकी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा। समझना इसमें दिक्कत क्या है बिना ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के। आप दोनों थोड़ा सा आवाज़ थोड़ी सी वो करना, अभी ठीक क्लास चल रही है। तुम पीछे क्यों बैठे हो भाई, इतना पीछे क्यों बैठे हो? तुम पीछे इतना क्यों बैठे हो एकदम लास्ट में जाके? आगे सीट खाली है तो? तुम्हारी भी तो क्लास है सुमन, तो आगे बैठो ना, पीछे क्यों बैठो इतना आगे? देखो बिना ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट की दिक्कत क्या है, समझो इस चीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक टेबल लेता हूँ। मैंने एक टेबल ली। ठीक है, ये टेबल है मेरे पास। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं बढ़िया से बनाता हूँ। चलो, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सीरियल नंबर ले लेता हूँ, सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर। यहाँ पे 1 2 दो ही लेते हैं एम्प्लॉय, ऐसे मान लो और भी एम्प्लॉय हैं, डॉट डॉट लगा देता हूँ इस प्रकार से। अब समझना, जैसे कि यहाँ पे ना क्या है, नाम है, नाम है एम्प्लॉय का। यहाँ पे है एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर। हाँ, लिंक भेज दूँ? लिंक का क्या करोगे? अरे 2 ग्रुप हैं। अरे 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 यार, 2 ग्रुप में मतलब मैं ये भी भूल जाता हूँ। अच्छा, विकास मंगला, तुमको दोनों ग्रुप को मर्ज कर दूंगा मैं, बार बार अलग अलग भेजना पड़ता है, इससे बढ़िया मर्ज ही कर दूंगा मैं। हालांकि विकास ने इन्होंने ये चीज़ पढ़ रखी है, वीकेंड में आ गए थे एक बार, ये वीकेंड में पढ़ा रखा था मैंने, तो इन्होंने पढ़ लिया था। धन्यवाद पीयूष। चलो तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे है, और ये मैं टेबल तक बनाता हूँ। ये नेम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया ये आपका। ठीक है, और ये हो गया आपका बैंक बैलेंस। ठीक है, बैंक बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, जैसे कि ये नाम है, मान लो यहाँ पे है दीपांशु, आपका अकाउंट है, दीपांशु का अकाउंट है। यहाँ पे अकाउंट है फॉर एग्जांपल किसका, यहाँ पे है अंकित का अकाउंट है। दीपांशु आपका मान लेते हैं अकाउंट नंबर जो है, आपका अकाउंट नंबर है 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल, और दीपांश अंकित आपका अकाउंट नंबर मान लेते हैं, ऐसे कुछ रैंडम लेते हैं, 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपका अकाउंट नंबर है। इसके बाद आपके अकाउंट में मान लो पड़े हैं कितने रुपए, 8,000 रुपये पड़े हैं दीपांशु, और दीपांकित आपके अकाउंट में कितने पड़े हैं, मान लेते हैं 5,000 रुपये पड़े हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे कि दीपांशु क्या कर रहे हैं ना, अंकित को 3,000 रुपये दे रहे हैं, है ना। तो होगा क्या,
ट्रांसफर करेंगे तो होगा क्या, दीपांशु के अकाउंट से 3,000 रुपये कट जाएंगे, है ना। 3,000 रुपये यहाँ पे माइनस होंगे, किसके अकाउंट से, दीपांशु के अकाउंट से। 3,000 रुपये यहाँ पे माइनस हो गए दीपांशु के अकाउंट से, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे अंकित का अकाउंट, अंकित का डेटाबेस भी अपडेट होगा, अंकित की क्यूरी भी चलेगी। देखो जब दीपांशु से 3,000 रुपये कटे ना, तो दीपांशु की क्यूरी चली इसके लिए, अपडेट होने वाली क्यूरी चली। ऐसे अंकित में पैसे ऐड होंगे तो अंकित की भी क्यूरी चलेगी, ठीक है, यहाँ समझना। तो यहाँ पे अंकित की क्या हुई, क्यूरी चली यहाँ पे, ठीक है। अंकित में क्या हुआ, 3,000 रुपये यहाँ पे ऐड हो गए, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे चीज देखना, नोटिस करना कि अपडेट, यहाँ पे कितने रुपये बचे होंगे आपके, 5,000, और यहाँ कितने बचे होंगे, 8,000, सही है। अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि अपडेट होने से पहले और अपडेट होने के बाद कितने रुपए बचे यहाँ पे कितने रुपए थे, 13,000 रुपये थे अपडेट होने से पहले, और अपडेट होने के बाद भी 13,000 ही बचने चाहिए। अगर 13,000 नहीं बचते तो इसका मतलब डेटाबेस स्टेबल नहीं है, ठीक है। यानी कि मान लो दीपांशु की क्यूरी चली, दीपांशु के अकाउंट से 3,000 रुपये कट गए, ठीक है, दीपांशु के बचे 5,000, इनके में 3,000 रुपये ऐड हो गए, इनके आए 8,000 रुपये, ठीक है। तो दोनों की क्यूरी चली, और दोनों की क्यूरी चली तो दोनों में देखो यहाँ पे डेटाबेस अपडेट होने से पहले यहाँ पे 13,000 थे दोनों का, और वापस अपडेट होने के बाद भी 13,000 है। तो यही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो दीपांशु से 3,000 रुपये कट गए, दीपांशु के बचे 5,000 और इनकी क्यूरी चली ही नहीं, इनके अभी भी 5,000 है, तो यहाँ पे 5,000 5,000 के 10,000 हो जाएंगे। तो अपडेट होने से पहले 13 थे और यहाँ पे 10 है, तो इसका मतलब ये क्या है, डेटाबेस स्टेबल नहीं है। तो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, ट्रांजेक्शन यही बोलता है बेसिकली, इधर ऑल क्यूरी एग्जीक्यूट और नन। एक प्रिंसिपल है बेसिकली, इस पे या तो सारी क्यूरी का काम एग्जीक्यूट करेंगे या एक भी नहीं करेंगे। और ये किस पे वर्क करती है, एसेट प्रॉपर्टी पे। एक यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, एटोमिसिटी, या तो सारी क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे एक भी नहीं करेगी। सी का मतलब कंसिस्टेंसी, इसका मतलब यह है कि डेटाबेस स्टेबल होना चाहिए, दोनों तरफ 13,000 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब एक जगह 10,000 एक 5,000 ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। स्टेबल इक्वल होना चाहिए, डेटाबेस अपडेट होने से पहले क्या थी वैल्यू, अपडेट होने के बाद क्या थी। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेटाबेस में। आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि क्यूरी दोनों जब एग्जीक्यूट कर रही हैं तो एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डालेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखना। अब समझ में आया कि ट्रांजेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 13,000 है, यहाँ पे 10,000 है, तुम बोलोगे मैं तो ये पैसे भेज दिए, तो अंकित बोलेगा नहीं तुमने भेजे ही नहीं मेरे को, लड़ाई हो जाएगी आपस में ऐसे तो, ठीक है, दोस्ती टूट जाएगी। तो ठीक है, इससे बचने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का। और कैसे करते हैं, तीन मेथड होते हैं हमारे पास इसको अचीव करने के लिए। कौन कौन से, एक होता है सेट ऑटो कमिट, एक होता है सेट ऑटो कमिट मेथड, एक होता है आपके पास क्या यहाँ पे कमिट, और एक होता है रोल बैक। ये तीन मेथड होते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि डेटाबेस में डेटा बाय डिफॉल्ट जो स्टोर होता है वो क्या होता है, परमानेंट स्टोर होता है आपका, परमानेंट स्टोर होता है। यानी माइस्क्यूल में अगर आप डेटा स्टोर करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, परमानेंट स्टोर करता है डेटा को। अब एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल मान लो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट अभी ये सब कुछ प्रॉपर्टी लगी नहीं है, और यहाँ पे दीपांशु ने 3,000 रुपये पे कर दिया अंकित को, ठीक, अंकित अंकित में बट 3,000 रुपये नहीं है अभी भी। तो दीपांशु के पैसे कट गए, दीपांशु कितना है, 5,000 बचा, अंकित का अभी भी 5,000 है, दीपांशु के पैसे कट गए और दीपांशु का डेटाबेस अपडेट हो गया, तो ये परमानेंट होनी चाहिए वैल्यू अपडेट, नहीं, ठीक है। तो बाय स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में डेटा जो स्टोर करेंगे ना, चेंजेस होंगे जो भी, वो टेम्पररी स्टोर करेंगे। तो मान लो कि दीपांशु से 3,000 रुपये कट गए, तो 5,000 जब बचे हैं ना यहाँ पे, तो टेम्पररी स्टोर करेंगे इसको हम, ठीक है। और मान लो अरे इनके में ऐड नहीं होता, ठीक है, तो क्या करेंगे, रोल बैक करवा देंगे वापस से 3,000 रुपये इनको वापस, किसको, दीपांशु को रोल बैक वापस भेज देंगे। क्योंकि यहाँ पे फिर वापस क्या होगा, क्योंकि टेम्पररी स्टोर हुआ है तो वापस से ऑर्डर हो जाएगा ये आपका, उसको परमानेंट कर देंगे। तो मतलब या तो सारी क्वेरी जब चलेंगी तब परमानेंट शो करेंगे, या सारी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं करती हैं तो हम टेम्पररी इस डेटा को स्टोर करवाएंगे, और कोई इशू हुआ तो रोल बैक करवा देंगे। तो वही यहाँ बोला गया कि स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इसके अंदर फॉल्स पास कर देंगे। फॉल्स का मतलब ये होगा कि डेटा स्टोर करेंगे एज अ टेम्पररी। तो सेट ऑटो कमिट से हम क्या करेंगे, फॉल्स पास करके डेटा को टेम्पररी स्टोर करवाएंगे और कमिट कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि डेटाबेस पर जब सबको सब कुछ सारी क्वेरी चल जाएंगी हमारी, तो हम कमिट करेंगे, मतलब परमानेंट स्टोर कर देंगे सारा डेटा। और मान लो और कोई एक्सेप्शन आता है, कोई एरर आता है, तो रोल बैक करवा देंगे, सिंपल, ठीक है। तो अब करना है क्या, सिंपल आता है यहाँ पे। और मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट इंटरफेस के बारे में बताया था, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे यूज़ करूंगा स्टेटमेंट इंटरफेस। आप चाहो तो प्रीपेड स्टेटमेंट यूज़ करना, आपके ऊपर है, वो कुछ भी यूज़ कर लो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, और सबसे पहले काम क्या करते थे, हम कनेक्शन बनाते थे। तो क्लास डॉट फोर नेम, क्लास डेट फोन नेम, और यहाँ पे आएंगे कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सी जे डॉट जी डी बी सी, माई एसक्यूएल
डॉट सी जे, एक मिनट डॉट लगा देना यहाँ पे, डॉट सी जे डॉट जे डी बी सी डॉट ड्राइवर। मैंने ये कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आऊँगा, ड्राइवर मैनेजर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ड्राइवर मैनेजर और डॉट गेट कनेक्शन। और यहाँ पे कर देंगे, तीन चीज़ें दे देते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो तीन चीज़ दे देते हैं फटाफट से। पहली चीज़ क्या आ जाएगी आपके यहाँ पे, डेटाबेस का यूआरएल आ जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो कल के जीडीबीसी कॉलन, जीडीबीसी कॉलन, और कल के दिए हम यहाँ पे माइस्कल कॉलन, ठीक है, बिल्कुल। लोकल होस्ट, लोकल होस्ट 3306, है ना। फिर डेटाबेस का नाम लिख देते हैं, डेटाबेस का नाम क्या है वो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी, डेटाबेस शो डेटाबेसेस, ठीक है। तो एक यूज़र डीबी करके है, इसको लेते हैं यूज़र डीबी, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, शो टेबल्स करते हैं इसके अंदर। टेबल्स कौन सी है देख लेते हैं एक बार, यूज़र आरटी, ठीक है। तो इसको एक बार सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं कि इसमें डेटा क्या क्या है अभी, ठीक है। तो मैं अभी ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है। ये वाला डेटाबेस कौन सा, यूज़र डीबी, ठीक है। तो यहाँ पे आके लिख दूंगा क्या मैं, यूज़र डीबी, सही है। और यूज़र नेम देते थे, यूज़र नेम क्या है आपका, रूट होता है यहाँ पे। और पासवर्ड क्या है, blackman@123। आपका कुछ और होगा पासवर्ड, ठीक है। चलो, तो इसको ट्राई कैच करके डाल देते हैं, एरर नहीं है पता आपको, एक्सेप्शन आता है यहाँ पे। ट्राई कैच करते हैं यहाँ पे, ट्राई, और इसके बाद कैच कैच कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या, एक्सेप्शन ई, ये कर दिया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, अभी यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, कनेक्शन बन गया सक्सेसफुल। इन दो लाइन से क्या बनता है आपका, कनेक्शन बनता है, मैंने बताया था। इन दो लाइन से क्या बनता है, कनेक्शन बन जाता है, कनेक्शन क्रिएटेड। और एक काम और करेंगे यहाँ पे, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मेरा बन गया। थोड़ा इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अगर सजेशन नहीं आता ना ऐसे, तो आप क्या करना, कॉन एन हटा देना लास्ट से और कंट्रोल स्पेस दबाना, आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कर दिया, कनेक्शन बन गया। अब क्या करते हैं, मैं स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज़ करता हूँ। तो कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, क्रिएट स्टेटमेंट, ये कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं यहाँ पे, स्टेटमेंट, और एस एस टी, और यहाँ पे कॉन कर देना, वापस से हट गया था वो, ये कर दिया, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट बन गया स्टेटमेंट का। फिर यहाँ पे क्या करोगे, एस टी डॉट एग्जीक्यूट 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 अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड लगा देंगे। और यहाँ क्यूरी पास कर देंगे, सिंपल सी है ना। तो क्यूरी पास करते हैं इंसर्ट करने की। तो कल कहते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, यूजर टी, ठीक है। और उसके बाद क्या करते थे यहाँ पे हम, कॉलम का नेम देते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है, एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है। ऐसे हम नॉर्मली क्या करते थे, यहाँ पे कॉलम के नेम देते थे। जो कॉलम के नेम है, नेम हो गया, ठीक है, नेम दे दिया, ठीक है, यहाँ पे नेम दे दिया। फिर कॉमा लगा के ईमेल दे दिया, ईमेल दे दिया। ऐसे ही मैं कॉमा लगा के यहाँ पे दे दूंगा, पासवर्ड दे दूंगा, ठीक है। तो पासवर्ड दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ऐसे ही मैं कॉमा लगा के यहाँ पे लास्ट सिटी दे दूंगा, ठीक है, दे दिया। उसके बाद वैल्यू देते थे आप, है ना, वैल्यूज देते थे, वैल्यूज दे दिया आपने यहाँ पे। और इसमें हम यही वैल्यू रखते थे, पता स्टेटमेंट में अलग से नहीं रखते थे। तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे नेम दे दूंगा, यहाँ पे नेम दे दिया मैंने, क्या दे दिया मैंने, दीपांशु। फिर कॉमा यहाँ पे लगा दिया मैंने, क्या कहते हैं, ईमेल d@gmail.com, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और दे देंगे क्या, पासवर्ड D123456 दे दो, चलो ठीक है। उसके बाद सिंगल कोड सिटी दे देंगे दिल्ली, ठीक है। ये कर दिया मैंने, टर्मिनेट करते हैं यहाँ पे, टर्मिनेट करते हैं बाहर, ठीक है, ये कर दिया है। तो इस हिसाब से कर देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे हम यहाँ पे, एस टी एग्जीक्यूट अपडेट मैच लगाने के बाद क्या करते थे हम यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, हम क्या करते थे यहाँ पे, क्या काउंट में स्टोर कर, इसको काउंट में स्टोर कर देते थे, है ना। तो ये मुझे अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो काउंट रिटर्न कर देता था मेरे को, है ना। हालांकि ये काम करने की वैसे नीड है नहीं, लेकिन बस मुझे मैसेज प्रिंट करवाना है, तो मैं काउंट में स्टोर कर दे रहा हूँ। तो काउंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होती है, क्योंकि ये वन रिटर्न करता है सक्सेस पे, तो सक्सेस पे अगर वन रिटर्न करता है तो वन ऑब्वियस सी बात है, जीरो से बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो मैं यहाँ बोल दूंगा सिस आउट के अंदर क्या, डेटा इंसर्टेड, ठीक है, वरना डेटा इंसर्ट नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम इसमें डेटा को इंसर्ट करवा लेते थे, डेटा नॉट इंसर्टेड, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं। और पासवर्ड वासवर्ड सब सही है ना, हाँ सही है। चलो मैं एक बार इसे रन करता हूँ, चेक करता हूँ। और डेटा क्योंकि मैंने यही दिया है, तो मैं इसे रन करता हूँ यहाँ पे। तो और मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ एक बार, तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और रन कर लिया, ठीक है। हम्म कनेक्शन क्रिएट डेटा इंसर्ट, एक बार चेक करते हैं यहाँ पे जाके।
डेटा इंसर्ट हो चुका है, सही है। बहुत बढ़िया। अब मैं देखो एक चीज़ समझना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। मान लो फॉर एग्जांपल एक क्यूरी तो ये चल रही है, ठीक है, मैं दो क्यूरी और लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक दो तीन, तीन क्यूरी ले ली मैंने, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसे काउंट वन बोल देता हूँ, इसे बोल देता है काउंट टू, इसे बोल देता है काउंट थ्री। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ बोल देता हूँ कि काउंट वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एंड काउंट टू भी जीरो से बड़ा होना चाहिए। काउंट, अगर काउंट टू सक्सेसफुल चलता है तो जीरो से बड़ा ही होगा, वही वन रिटर्न करेगा, ठीक है। ऐसे ही मैं एंड लगाता हूँ, काउंट थ्री भी हमारा क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर तीनों जीरो से बड़े हैं, वन से बड़े हैं, तो सक्सेस डेटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, ऐसे मैसेज आएगा। अब देखो, अगर अभी अभी देखा जाए तो तीनों क्वेरी सही है मेरी यहाँ पे। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ नाम देता हूँ, तो नाम मैं, हालांकि डेटा बार बार चेंज करने में टाइम लगेगा, तो मैं ए बी सी डी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नाम ए है, यहाँ बी है। आप कुछ भी नाम लिख देना, मैं तो अभी, क्योंकि डेटा बार बार चेंज करूंगा मैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो यहाँ समझना, तीन क्यूरी है मेरे पास, और तीनों क्यूरी अभी तक परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर रन करूंगा, तीनों के तीनों इंसर्ट हो जाएंगे। रन करते हैं, एक बार चेक करते हैं। देखो हो गया। अब जाते हैं एक बार डेटाबेस में, चेक करते हैं। ये देखो ए बी सी नाम के तीन यूजर थे, तीनों इंसर्ट हो चुके हैं, सही है। अब समझना दिक्कत क्या है, दिक्कत ये देखना, मान लो फॉर एग्जांपल कोई बीच की क्वेरी, मान लो बीच वाली क्वेरी गलत हो जाती है। अब गलत इसलिए कर रहा था ताकि बीच वाली क्वेरी ना चले मेरी, ठीक है। तो इनके मैं यहाँ पे, अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं इसे गलत कर दूं। तो क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ हैश या फिर ऐसे लगाता हूँ, बी हैश, सिंगल कोट ही लगाया, वन टू थ्री एट द रेट, कुछ भी लगा दिया मैंने। और मैंने करा बीच वाली क्वेरी को गलत कर दिया, हैश ए को लगा देते हैं, चलो, ठीक है। अब समझना यहाँ पे, पहली वाली क्वेरी गलत है क्या, नहीं है। सेकंड वाली क्वेरी गलत है क्या, हाँ है। और तीसरी वाली गलत है क्या, नहीं है। क्वेरी कौन सी गलत है, बीच वाली, ठीक है। अब यहाँ पे रन करते हैं, दोबारा रन करते हैं। तो देखो सिर्फ कनेक्शन बना, बट डेटा इंसर्ट का मैसेज नहीं आया। तो एक बार चेक करता हूँ कि डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो पहले मैंने ए बी सी करवाया, तो वो तो इंसर्ट है, राइट। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब देखना, जैसे ही मैंने दोबारा से यहाँ पे फैच किया, देखो पहले वाले तो ए बी सी इंसर्ट है ही, है ना। ए इंसर्ट हो गया, यानी कि पहली वाली क्वेरी मेरी गलत नहीं थी, वो एग्जीक्यूट कर गई, उसका डेटा इंसर्ट हो चुका है। बट बी और सी का इंसर्ट नहीं, मतलब सेकंड और थर्ड का इंसर्ट नहीं हुआ। यानी कौन सा वाला, ये वाला इंसर्ट नहीं हुआ, ये वाली क्वेरी गलत थी, और ये वाला भी नहीं हुआ। अब मैंने ट्रांजिशन में क्या बोला, या तो सारी क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे या एक भी नहीं करेगी। अब यहाँ पे तो पहली बार तो कर गई, गलत हो गया कहीं ना कहीं। करेंगे तो तीनों को तीनों करेंगे, वरना एक भी नहीं करेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे काम करूंगा, मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का यूज़ कर लूंगा। क्या कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना आपको। आप कनेक्शन के बाद एक काम करना, यहाँ पे आके लिख देना, यहाँ पे लिख देना। आप लिखना क्या है, यहाँ पे कॉन डॉट सेट का ऑटो कमिट, सेट ऑटो कमिट कर देना फॉल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी ये पहला वाला डेटा इंसर्ट, अभी मैं रन करूंगा ना प्रोग्राम, तो होगा क्या, ये पहला वाला डेटा इंसर्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो टेम्पररी होगा। मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने ए बी सी की जगह भी मैंने यहाँ कर दिया ए बी सी डी ई एफ कर देते हैं, और यहाँ पे एफ कर देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ कर दिया मान लो मैंने, जैसे ई मान लेना, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, होगा क्या कि डी वाला क्यूरी सही है, ये स्टोर होगी, कोई इशू नहीं है, बट टेम्पररी होगी, ठीक है। तो ये स्टोर हो गई जाके टेम्पररी डेटाबेस में, लेकिन जब सेकंड वाली क्यूरी चली, उसने देखा क्यूरी गलत है ये वाली, तो क्या करा, डी को रिमूव कर दिया वापस से। डी को जो स्टोर किया था टेम्पररी डेटाबेस में, वो हटा दिया वहाँ से। तो कोई भी क्यूरी एग्जीक्यूट हमारी इंसर्ट नहीं करेगी, ध्यान रखना, कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं करेगा। डी किया था, टेम्पररी किया था, बट स्टोर कर टेम्पररी करा था, लेकिन सेकंड वाली क्वेरी गलत थी, तो उसने रोल बैक कर दिया वहाँ से। तो हम क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि स्टार्टिंग में हम टेम्पररी स्टोर करेंगे, अगर तीनों सक्सेसफुल रहते हैं तो मैं कमिट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अब आऊँगा कॉन डॉट कमिट कर देता हूँ, ठीक है। और अगर इन केस कोई डेटा इंसर्ट नहीं होता, ठीक है, कोई कोई गलत होती है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंपल कॉन डॉट रोल बैक करवा दूंगा, सिंपल। वो तीन मेथड यूज़ कर लिए। और एक्सेप्शन आएगा तो भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन डॉट रोल बैक करवा लूंगा, क्या दिक्कत है। और एक काम करते हैं, इसको कॉन को ना मैं, कनेक्शन को मैं ऊपर रखता हूँ टॉप पे, ठीक है। और मैं इसको भी रोल बैक यहाँ पे करवा दूंगा, रोल बैक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनेट भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक मिनट रुकना, ट्राई कैच लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ट्राई कैच लगाए थे। कर दिया रोल बैक, क्या दिक्कत है, आए समझ में यहाँ पे, कोई दिक्कत है, रोल बैक कर दो, सब कुछ सही है, कमिट कर दो। और स्टार्टिंग में एज ए टेम्परेरी रखेंगे हम यहाँ पे। अब मैं रन करता हूँ इसको एक बार यहाँ पे जाके जरा, अब देखना, अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो एक भी इंसर्ट नहीं होगा, देखना डी होगा ही नहीं। पहले तो ए हो रहा था, अब नहीं होगा, देखना कनेक्शन तो क्रिएट हुआ है, बट देखो यहाँ पे डी इंसर्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। अब हुआ क्या, नहीं हुआ, सही है, सही है। तो अगर मैं किसका,
कमिट का मतलब ये है कि अगर तीनों क्वेरी सक्सेसफुल जाती हैं तो फिर परमानेंट स्टोर कर दो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सही कर दूं, A B C D E कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ई कर दिया मैंने यहाँ पे। इसको हटा देना 1 मिनट, अरे यार शिट, इसको हटा देना, अरे क्या कर रहा हूँ, ये छुप रहा है, 1 मिनट रुकना। इसको हटा देना, यहाँ पे ई कर देना और यहाँ पे कॉमा लगा देना। ठीक है, A B C D E F हो गया हमारा। अब तीनों देखो क्यों नहीं सही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या, सिंगल कोड और लगा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब मैं रन करता हूँ यहाँ पे, अब देखो तीनों के तीनों सही हैं, अब तीनों के तीनों यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे आपकी। अरे मैसेज यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे आपका सही है। तो करेंगी तो सारी की सारी करेंगे इंसर्ट, वरना एक भी नहीं करेगी। हाँ, परमानेंट। ठीक है, तो कमिट कर दिया ना मैंने। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला जब तीनों क्यूरी मेरी यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेंगी तो ट्रू आएगा पूरा ये, और तब करना है इसे कमिट। ठीक है, तब करना है इसे क्या, कमिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, कनेक्शन ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स क्या होता है गाइज, कि ना अगर कभी आपसे इंटरव्यू में पूछें कि कनेक्शन ऑपरेटर हम कितने तरीके से बना सकते हैं, तो जनरली लोगों को पता होता है सिर्फ एक तरीके से, ड्राइवर मैनेजर के थ्रू, जो हमने यूज़ भी किया है यहाँ पे। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर। बट खाली ड्राइवर मैनेजर नहीं होता, डेटा सोर्स भी होता है आपका। ठीक है, एक और होता है डेटा सोर्स, और कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, डेटा सोर्स का यूज़ करूंगा, बट डेटा सोर्स का यूज़ करना ही क्यों है, तो देखो पहला काम पहले इसलिए, ये कनेक्शन पुलिंग का कॉन्सेप्ट देता है। अब कनेक्शन पुलिंग होता है क्या, आगे आगे पढ़ाऊंगा कल। ठीक है, कल मतलब जब भी क्लास होगी आपकी। सेकंड पॉइंट ये है कि इससे हमारा कोड, लाइन ऑफ कोड कम होता है हमारा, ज़्यादा कोड लिखना नहीं पड़ता है। ऐसे ये 2 लाइन हम लिख रहे हैं ना अभी यहाँ पे, ये लिखने की नीड नहीं पड़ेगी मेरे को। तीसरा, हमारा कोड यहाँ पे क्या होता है कि रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कोड की, रीड राइट करने में बहुत ईजी हो जाता है आपका। करना क्या है, हम यहाँ पे डेटा सोर्स का यूज़ करेंगे। अब डेटा सोर्स है क्या, बेसिकली इंटरफेस होता है आपका। ठीक है, तो डेटा सोर्स फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम माइस्क्ल डेटा सोर्स से। हम यहाँ पे डेटाबेस कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे डेटाबेस कौन सा यूज़ कर रहे हैं, माइस्क्ल यूज़ कर रहे हैं। देखो डेटा सोर्स यूज़ करेंगे अभी हम, है ना, डेटा सोर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं माइस्क्ल यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा माइस्क्ल डेटा सोर्स। ठीक है, अगर मैं ओरेकल यूज़ करता तो ओरेकल डेटा सोर्स था। तो यानी कि ओरेकल, माइस्क्ल, ये सारे हैं क्या, वेंडर हैं किसके, डेटा सोर्स के। यानी कि सारे के सारे इंटरनली किसको इनहेरिट कर रहे हैं, डेटा सोर्स को इनहेरिट कर रहे हैं। हिकारी डेटा सोर्स हो गया, है ना, ये सारे पढ़ोगे आगे जाके। ओरेकल हो गया, माइस्क्ल, अभी माइस्क्ल यूज़ कर रहा है तो माइस्क्ल डेटा सोर्स लिखूंगा मैं। तो मुझे आगे करना है कि कुछ नहीं करना, मैं एक काम करता हूँ, ये लाइन तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, कमेंट कर दी। ठीक है, अब आता हूँ यहाँ पे क्या करना है, अब कनेक्शन बनाना है। तो पहले माइस्क्ल डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट बना लो एक बार। यहाँ पे आएंगे माइस्क्ल, मैं लिखूंगा यहाँ पे माइस्क्ल डेटा सोर्स, डेटा सोर्स, ये रहा। ठीक है, ये आ गया। एक बात और, ये इंटरफेस है, ध्यान रखना, ये क्लास है, तो इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ ना कि इसको, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसका बनेगा। तो माइस्क्ल रिसोर्स, माइस्क, बट ये ध्यान रखना इंटरनली डेटा सोर्स को इनहेरिट कर रहा है। तो ये डेटा सोर्स ही समझो इसको आप। ठीक है, ये बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा माइस्क्ल रिसोर्स डॉट सेट URL, इसके पास एक मेथड होता है। तो यूआरएल हम कहाँ देते हैं, इसके अंदर देते हैं। ऐसे ये वाला यूआरएल यहाँ दे देते हैं ना, ऐसे ये वाला यूआरएल मैं अब की बार इस मेथड के अंदर दूंगा। ठीक है, अलग से मेथड दे रखे हैं इन्होंने। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आओगे माइस्क्ल डेटा सोर्स डॉट सेट, यूज़र नेम था आपका एक, यूज़र नेम, यूज़र 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 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये ले लेंगे रूट, ऐसे पासवर्ड कर लेते हैं फटाफट से। क्यों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आएंगे और माइस्क्ल डेटा सोर्स डॉट सेट पासवर्ड, यहाँ पे आऊँगा, ये लो डबल कोड ये कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, सही है। एक बार डबल कोड लगा देता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत। चलो तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या हुआ, पहले मैं साथ में लिख रहा था, अब मैं सेपरेट लिख रहा हूँ, रिलेटिविटी बढ़ गई इसकी। ठीक है,
इसके बाद क्या करना है मेरे को यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है। तो कुछ नहीं करना, कनेक्शन ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, सिंपल इस तरह से बनता है, माई एसक्यूएल डेटा सोर्स डॉट गेट गेट कनेक्शन, बन गया। इसके थ्रू बन जाएगा मेरा क्या, यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट, बन गया। इसको डालो, बन गया। तो ये बन किस तरह है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट माई एसक्यूएल डेटा डेटा सोर्स से बन रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, इससे बन रहा है। अब बस बाकी काम तो सारे वही हैं यहाँ पे, ठीक है, बाकी का सारे काम वही है, वही चीज़ है। डेटा सोर्स क्यों, क्योंकि ये देखो, एक तो लाइन ऑफ कोड मेरा यहाँ पे ड्राइवर क्लास लोड करवाने की नीड नहीं पड़ रही मेरे को, ठीक है, मैंने नहीं करवाई। सेकंड, कोड रीडेबिलिटी बढ़ती है। तीसरा, एक कनेक्शन पुलिंग का फीचर भी देता है। मैं इसको रन करता हूँ एक बार यहाँ पे जाके, जरा देखते हैं ये डेटा इंसर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पर फिट करते हैं एक बार, कहीं पे कुछ कंपाइलेशन के लाइन और 50 पे और चेक करते हैं यहाँ पे 50 पे क्या दिक्कत है। 50 पे दिक्कत है, 50 पे यहाँ पे। अच्छा मैंने ऊपर हटा दिया ना ग्लोबल वाला, तो इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, इसको हटा दो एक मिनट के लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो हटा दिया तो ऊपर मैंने ना। अब रन करना। हम्म, देखते हैं जाके कहाँ गया। ये देखो, है ना, इंसर्ट हो गया। सही है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ज़्यादा कोड में कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना आपको, बस इतना काम करना था। एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तीनों प्रॉपर्टी देनी है, बस कनेक्शन ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी सब सेम ही है। ठीक है। तो ये दो तरीके, आज मैंने आप दो चीज़ पढ़ाई आपको, कनेक्शन पूल डेटा सोर्स और ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। इसको इंप्लीमेंट करो, फिर आगे बढ़ेंगे कनेक्शन पूलिंग पे। कनेक्शन पूलिंग थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं उसको अब ये नहीं करवा रहा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपका जीडीबीसी एंड करेंगे हम। ठीक है, ऑनलाइन, ऑनलाइन समझ में आया आप लोगों को, जॉय जॉली लक्की मानसी आशीष। अब आप एक काम करो, इसको इंप्लीमेंट करो, ड्राइवर मैनेजर को तो, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट को तो मत करना, इसको यूज़ कर लो एक बार। ये जो अभी रिकॉर्डिंग भेजी है गाइस, ये फ्राइडे की रिकॉर्डिंग है, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक पढ़ाया था, उसकी रिकॉर्डिंग है। सर लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देना। अभी भेज तो दिए मैंने, चेक करो। ठीक। ठीक, इतना सा कोड है, बस इसे इंप्लीमेंट करना है आपको। बाकी सब कुछ है नहीं ऊपर, ड्राइवर क्लास ये सब लोड करवाने की नीड नहीं है। ठीक है, हम ये काम नहीं करते, हम ये वाला काम। ठीक है, सिंपल हमें ये इतना करना है।
प्रिपेयर्ड होती है, स्टेटमेंट होती है और एक और होती है कॉलेबल, बट कॉलेबल यूज नहीं करते। ठीक है। बोल सकते हो अनुराग, ठीक है। यूजर से वैल्यू लेनी है आपको, तो सिंपल कुछ नहीं करना आपने आपने सिंपल यहाँ पे सिस आउट क्या कहते हैं, स्कैनर क्लास को यूज कर लो, है ना। सिंपल है, स्कैनर क्लास को यूज कर लो, स्कैनर क्लास को यूज कर लो इस प्रकार से। क्यों गाइस? ठीक है, सिस्टम डॉट इन लिख देना इसके अंदर, और यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं थोड़ा सा, इसको इनपुट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे आके आप जो भी लेना है आपको ले लो। आप जैसे मुझे यहाँ पे नेम लेना है, ईमेल लेना है, तो स्ट्रिंग नेम कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट कर देंगे लाइन। ठीक है, पर मैं नेम भी लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट एसिस, या सिस आउट लिख दो, आ जाता है पूरा। ठीक है, एंटर नेम। तो इस प्रकार से हम वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, अगर यूजर से ले नेम हो गया, ईमेल ले लो एक पर आप। ठीक है, ऐसे आप ले लोगे। यहाँ पे पासवर्ड था आपका, और एक लास्ट सिटी थी आपकी थी। ठीक है, तो यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, ईमेल, यहाँ पासवर्ड कर लो, यहाँ सिटी कर लो। और बस इन वेरिएबल को इसकी वैल्यू की जगह रिप्लेस कर दो। क्यों? ये काम कर देना आपको, इसको पास करना है। लेकिन इसको भी पास कैसे करोगे, इसको ऐसे पास मत करना फिर। ठीक है, आप क्या करना, आप इसके लिए पहले यहाँ पे एक काम करना, सिंगल कोड लगा के फिर कॉन्कैटिनेशन करना है। या फिर एक काम करते हैं, ये ले नहीं रहा ना, इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे इस प्रकार से नहीं ले रहा ना, फिर एक काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे डबल कोड के अंदर हम सिंगल कोड ले सकते हैं। अच्छा, ये भी नहीं ले रहा। डबल कोड लेते हैं, फिर सिंगल कोड लेते हैं एक बार। नहीं, अभी भी नहीं ले रहा ये। ठीक है, एक बार यहाँ पे लिया मैंने ये। और लेते तो हम ऐसे ही, एक मिनट रुकना, मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सिंटेक्स यहाँ पे सिंगल कोड डबल कोड में मैं भी कंफ्यूज जाता हूँ कभी भी। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ बस पास ऐसे ही करना है आपको, बट यहाँ पास ऐसे ही करना है, बस डबल कोड सिंगल कोड का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो कोई नहीं, मैं एक बार इंटरनेट से देख लेता हूँ क्या करना पड़ेगा इसके लिए। एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा इसको, इस कोड को, इतने कोड को एक बार इंटरनेट पर डालता हूँ। कुछ नहीं, बट डबल कोड सिंगल कोड में आपको कॉन्कैटिनेशन ठीक करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है यहाँ पे, बाकी सब तो सेम ही है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं यहाँ पे इनपुट किस तरह से कॉन्कैटिनेशन में ली जा रही है। अच्छा, ये देखो, हालांकि यहाँ पे अलग से क्वेश्चन मार्क लगा के प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया, हमें स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज़ करना है ना। यहाँ पे एक काम कर सकते हो, यहाँ पे मैसेज डाल दो इन स्टेटमेंट, यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे आप लिख दो इन स्टेटमेंट इंटरफेस। ठीक है, फिक्स सिंटेक्स यहाँ पे आ रहा है मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे नेम ईमेल। ठीक है, हालांकि ये दे तो वही कोड रहा है। ठीक है, वही कोड। अच्छा, ये तो रहा सिटी। एक बार इसको लेते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं क्या है ये। इसको मैं एक बार अलग से कहीं ले लूँ, क्या अलग से ले लेते हैं, नोट पैड में ले लेते हैं। तो देखो, वही इनपुट लिया है जैसे मैंने लिया था। ठीक है, बस यहाँ पे इन्होंने हार्ड कोड, कोड गलत लग रहा है अभी मेरे को। ठीक है, तो अच्छा अच्छा, ठीक है, इंसर्ट इनटू,
देखो यहाँ पे कोड इन्होंने हार्ड कोड डाल रखा है, वैल्यू कोई इनपुट लेके तो नहीं डाली है यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं चेक करके बताता हूँ क्या है इसमें, किस तरह से कोई कॉन्केट पास वैसे ही करेंगे। बस यहाँ पे ना कुछ आपको डबल कोड सिंगल कोड करके कॉन्कैट करना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन सी हो रही है मेरे को भी। ठीक है, तो मैं चेक करके बता दूंगा क्या करना है इसमें। आप आपको यहाँ पे हम शायद ये कर देते ना, डबल कोड इस प्रकार से डबल कोड लगा दिया, फिर कॉन्केटिनेशन कर दिया, फिर इसके बाद यहाँ पे नेम पास कर देते हैं, नेम पास कर दिया वेरिएबल को, नेम पास करा, और फिर यहाँ पे मैं डबल कोड लगा दूंगा। इस तरह से करते हैं, देखो ये आ गया ना, इस तरह से करते हैं। अभी मैं इसको ही बाकी जगह भी यूज़ कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, डबल कोड प्लस नेम, इस प्रकार से। अब बाकी जगह भी ठीक करना पड़ेगा मेरे को एक बार जाके जरा, तो बाकी जगह भी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको तो रहने देता हूँ डबल कोड। ठीक है भाई, क्या था सेकंड हमारा, ईमेल था ना, ईमेल लेते हैं एक बार। तो फिर मैं यहाँ पे ईमेल पास कर देता हूँ इसकी जगह, ईमेल। और यहाँ पे फिर कर देंगे क्या कहते हैं, प्लस डबल कोड, तो ईमेल भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे पासवर्ड ले लेंगे, एक काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा लग सकता है आपको। ठीक है, ये स्ट्रिंग है ना, डबल कोड के अंदर ले रहे हो आप, मेन चीज़ ये है, क्यों डबल कोड के अंदर क्यों नहीं पास कर रहे हो, वेरिएबल पास कर रहे हो। अगर डबल कोड के अंदर कोई वेरिएबल पास करते हैं वो एग्जैक्ट वही प्रिंट करता है, आपको ये बात पता है। तो वेरिएबल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे फिर कॉन्कैटिनेशन इस प्रकार से करना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको भी ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डबल कोड ये ले लिया, और इसको मैं हटाता हूँ एक मिनट के लिए। यहाँ पे आएंगे और इसको भी मैं एक बार ले लेता हूँ यहाँ पे। चेक करें इस प्रकार से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं करेगा तो बता दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, और लास्ट में सिटी था हमारा, तो सिटी ले लेते हैं एक बार, सिटी। और यहाँ पे मैं एक बार सिटी मैंने ले ली। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने डबल कोड लगाया, और ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से करना था गाइस। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है बट करके दे दिया मैंने। अभी वो रन करते हैं, वर्क कर रहा है नहीं कर रहा चेक कर लेते हैं। तो पहली वैल्यू जो होगी ना guys, ये पहली वाली वैल्यू, ठीक है, वो मैं यूजर से इनपुट लेके कर रहा हूँ। बाकी तो आपकी हार्ड कोड है, ई एफ तो हार्ड कोड है, बाकी पहली वाली आपकी यूजर से लेके करते हैं। एक काम करता रन करता हूँ मैं ऐसे। तो रन किया मैंने, यहाँ पे नाम दिया मैंने, क्या दे दिया यहाँ पे, अनुराग ने क्वेश्चन किया तो अनुराग का नाम दे देते हैं, अनुराग। ठीक है, और ईमेल डाल देते हैं अनुराग@gmail.com। और पासवर्ड डालते हैं अन्नू राग 123, सिटी डालते हैं दिल्ली। तो शायद क्यूरी में अभी इशू आ रहा है। ठीक है, ऐसे इनपुट लेके, तो एक बार इसका ना कॉन्कैटिनेशन देखना पड़ेगा इस मेरे को। ठीक है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए। बाकी प्रीपेड स्टेटमेंट में तो आप क्वेश्चन मार्क ला के अलग से दे सकते हो, उसमें तो मैंने बता भी रखा है। इसमें देखना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्यूरी में इशू आ रहा है। ठीक है भाई, पास तो ऐसे ही करते हैं। और प्रीपेड स्टेटमेंट मैंने यूज नहीं किया, आप चाहो तो प्रीपेड स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसकी जगह ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई रीज़न है इसके पीछे कि मैंने ये यूज़ करा, वो चाहो तो वो भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत वाली